अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ के अंदर हमने जो है वो डिस्कस करना है वो है आइंस, और आइंस के साथ साथ जो है इसकी जो है दो टाइप्स हैं जो कैटाइंस और एनाइंस हैं। साथ साथ हम उनको जो है डिस्कस करेंगे और साथ में इनकी जो है वो एग्जांपल भी देखेंगे कि कब जो है कोई चीज़ कैटाइन बनती है और कब कोई चीज़ जो है वो एनाइन बनती है। सबसे पहले हमारे पास जो है आइंस की डेफिनेशन है कि आइन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए चार्ज ऑन इट। कि आइन हमारे पास जो है एक एटम होता है या एक एटम्स का जो है ग्रुप होता है हैविंग ए चार्ज ऑन इट, कि जब उसके ऊपर कोई जो है वो चार्ज आता है। आइन हमारे पास एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है हैविंग ए चार्ज ऑन इट, जब उसके ऊपर जो है कोई जो है वो चार्ज आता है। दी चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वो पॉजिटिव भी होता है और जो है वो नेगेटिव भी होता है। तो आयन के ऊपर जब भी कोई चार्ज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव है चार्ज या चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसे जो है नाम दिया जाएगा आयन का। आयन इज़ एन एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए चार्ज ऑन इट। जब उसके ऊपर जो है कोई चार्ज आएगा, दी चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब आगे हम जो है वो आइंस की टाइप्स देखेंगे कि दो टाइप्स होती हैं आइंस की। नंबर 1 पर हमारे पास जो है वो कैटाइन है। एन एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड कैटाइन। कि जब हमारे पास कोई एटम होता है या एटम का जो है ग्रुप होता है जिसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसे जो है नाम दिया जाता है कैटाइंस का। एटम और ग्रुप ऑफ एटम, की एटम या एटम्स का एक जो है ग्रुप हमारे पास जिसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा उसे जो है नाम दिया जाएगा कैटाइंस का। अब कैटाइन जो होते हैं फॉर्म उस वक्त होते हैं, ये कैटाइन उस वक्त बनते हैं व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। कि जब कोई एटम जो है अपने आउटर मोस्ट शेल से जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, उसके आउटर मोस्ट शेल से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं, तो उसके बदले में उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो नई चीज़ बनती है उसे नाम दिया जाता है कैटाइन का। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड कैटाइन। की एटम या एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा कैटाइंस का नाम दिया जाएगा। और कैटाइन उस वक्त बनते हैं जब कोई एटम जो है अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने जो है किसी दूसरे एटम के साथ जो है शेयर करता है, किसी दूसरे को जो है लोन पेयर की फॉर्म के अंदर जो है दे देता है, तो उस वक्त जो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी को जो है वो नाम दिया जाएगा कैटाइंस का। एग्जांपल अब दी गई है, सोडियम हमारे पास प्लस चार्ज है, पोटाशियम हमारे पास प्लस चार्ज है, तो ये हमारे पास जो है वो कैटाइन है, क्योंकि प्लस चार्ज जो है वो शो कर रहा है कि इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया हुआ, अपने एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम के साथ जो है वो शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल इसमें दी गई हैं। फॉलोइंग इक्वेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस फ्रॉम एटम। कुछ हमें जो है वो एटम्स दिए गए हैं और उसमें शो किया गया है कि वो कैटाइन जो है वो कैसे बनेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन की है। अब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और 1 ई साथ में शो किया गया। 1 का मतलब एक ई जो है वो शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया है। अगली चीज़ है वो उसके अंदर एटम में सोडियम की बात की गई है कि सोडियम पर प्लस चार्ज और 1 ई साथ में दिखाया गया है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया है। साथ में जो है वो कैल्शियम जो है वो दिया गया है और कैल्शियम सी ये 2+ है प्लस 2 ई नेगेटिव। अब 2+ जो है ये शो कर रहा है कि कैल्शियम अपने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और 2+ ये शो चीज़ कर रही है कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ किए हैं, और 2- जो है ई जो है जो वो भी यही शो करेगा कि इसने जो है कैल्शियम पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ किए हैं, और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे एटम के साथ जो है ये शेयर करेगा, और रिज़ल्ट में हमारे पास जो है एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होगी, जिसके साथ कोई दूसरा एटम जो है वो हो सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारे पास कुछ जो इक्वेशन थी, इक्वेशन जो है ये शो कर रही हैं कि कोई हमारे पास चीज़ जो है वो कैटाइन कब बनती है, किस तरह अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, और उसके ऊपर चार्ज जो है वो कैसे आता है, और इसको हम कैसे कैसे जो है वो लिख सकते हैं।
नेक्स्ट नंबर 2 हमारे पास टाइप एनाइन है। एन एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ ए नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन। एक एटम या एटम्स का ग्रुप जब उसके ऊपर जो है कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे जो है नाम दिया जाता है एनाइन का। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ ए नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन। कि एटम या एटम का ग्रुप जिसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा उसे जो है नाम दिया जाएगा एनाइन का। अब एनाइन इज़ फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। एनाइन हमारे पास उस वक्त बनेगा जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करेगा, ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो है एडिशन होगी, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आकर जो है वो ऐड होंगे, तो उस वक्त हमारे पास जो रिजल्टेंट स्पीशी होगी वो हमारे पास जो है एनाइंस होंगे। अब दो चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लूज़ करती है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करती है। वो चीज़ जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है उसे जो है कैटाइंस का नाम दिया जाता है, और वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिसीव करेगा, गेन करेगा, ऐसे एटम्स को जो है वो नाम दिया जाता है एनाइंस का। अब एग्जांपल इसमें दी गई है क्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन जो है 2 नेगेटिव है। अब ये चीज़ें शो कर रही हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन किया है, इलेक्ट्रॉन इनके अंदर जो है वो दाखिल हुए आए हैं, माइनस चार्ज जो इसी चीज़ को जो है वो शो करेगा। कुछ जो है एग्जाम्पल शो द फॉर्मेशन ऑफ एन एनाइन के, कुछ जो है हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो एनाइन की फॉर्मेशन को जो है शो करें बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम के। जब किसी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता है, जमा होता है, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो है वो एटम से जो है वो एनाइंस बनते हैं। पहली एग्जांपल हमें जो है वो क्लोरीन की दी गई है। अब क्लोरीन के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर जो ऐड होगा तो इसके ऊपर जो है वो माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह साथ में जो है ऑक्सीजन के साथ जो है 2 माइनस शो किया गया, ऑक्सीजन 2 माइनस, इस चीज़ को जो है वो शो करेगा कि ऑक्सीजन ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन जो है 2 माइनस के अंदर जो है इसके ऊपर चार्ज चला जाएगा। तो कोई भी चीज़ जिसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा उसे एनाइन का नाम दिया जाएगा। और नेगेटिव चार्ज किसी चीज़ के ऊपर उस वक्त आता है जब वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करती है या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है, तो उस वक्त उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज जो है वो एक साइन है, रिप्रेजेंटेशन है एनाइन की। पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैटाइन की रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंटेशन होगी, जबकि नेगेटिव साइन जो है वो एनाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और उससे हमारे पास जो रिजल्टेंट स्पीशी होगी एनाइनिक स्पीशी भी उन्हें हम जो है वो कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस दिया गया है बिटवीन एटम्स एंड आइन के, एटम और आइन के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। पॉइंट्स में डिफरेंस जो है वो बताया कि सबसे पहले जो हमारे पास नंबर 1 पर जो है वो एटम है कि एटम जो है कोई एक क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है, एक छोटे से छोटा जो है वो ज़रा होता है, उसे जो है नाम दिया जाता है एटम का। आइन है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। कि आयनिक कंपाउंड जब बनेगा, आयनिक कंपाउंड उस वक्त बनते हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज में एक दूसरे को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं, और रिजल्टेंट में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसे जो है वो आयनिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। तो हमारे पास आयन जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। जब हमारे पास जो है कोई आयनिक कंपाउंड बनेगा तो उसका एक स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा उसे जो है वो नाम दिया जाएगा आयनिक कंपाउंड का। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये आज़ादाना तौर पर रह भी सकता है और बाद का जो है वो नहीं भी रह सकता। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, और किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ही जो है वो हिस्सा ले सकता है एटम। जबकि इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आयन जो होता है वो आज़ादाना तौर पर जो है वो नहीं रह सकता। एंड इज सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आयन, और इसके इर्द गिर्द जो है वो अपोजिट चार्ज आयन जो है वो मौजूद होते हैं। सपोज के सेंटर के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिव अपोजिट इसके चार्ज जो है हमेशा जो है वो मौजूद रहेंगे, जो उसको अपने सर्कल के अंदर जो है वो घेरे रखेंगे। नंबर 3 है कि इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल ज़रा होता है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो चार्ज नहीं होता। जबकि आयन की जब हम बात करते हैं तो इट हैज़ ए नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन इट, इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो नेट चार्ज होता है। नेट चार्ज इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेट चार्ज इसके अंदर ऊपर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है।
दोनों चार्जेस की सूरत में जो है चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा तो हमारे पास जो स्पीशी होगी जो उसे जो है नाम दिया जाएगा आयन का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मॉलिक्यूलर आयन के। मॉलिक्यूलर आयन का कोई चीज़ जो है वो कैसे बनती है। व्हेन ए मॉलिक्यूल लॉसेस लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, कि जब कोई मॉलिक्यूल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा तो उस वक्त जो है इट फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन, उस वक्त हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज ए स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। के मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास या रेडिकल जो एक स्पीशी होती है जिसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है होगा। हमारे पास जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करता है तो वो उस वक्त जो है वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूलर आयन इसे हम जो है वो कहेंगे कि जब भी कोई हमारे, पहले हमने बात की एटम्स के हवाले से कि एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लूज़ करेगा तो उस वक्त कैटाइन और एनाइन बनेगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल के मुतालिक कि जब भी कोई जो है मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा तो वो हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। और मॉलिक्यूलर आयन या रेडिकल जो होता है वो एक स्पीशी होती है हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट, कि जब उसके ऊपर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो होगा। लाइक अदर आयंस दे कैन बी कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। दूसरे आयंस की तरह ये भी जो है वो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं या एनाइनिक मॉलिक्यूलर जो है वो आयंस होते हैं। लाइक अदर आयंस दे कैन बी कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। ये कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस भी हो सकते हैं और एनाइनिक मॉलिक्यूलर जो है वो आयंस भी हो सकते हैं। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस और मोर अबंडेंट दैन एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। की कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं वो मोर अबंडेंट होते हैं, ज़्यादा कंसनट्रेशन में होते हैं, ज़्यादा मिकदार के अंदर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। मतलब कि कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन जो होंगे उनकी तादाद ज़्यादा है, जबकि जो इसमें एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन हैं उनकी तादाद जो है वो कम है, थोड़ी है। अब एग्जांपल हमारे पास जो कुछ दी गई है कि CH4 हमारे पास भी मीथेन का है, HE हीलियम हमारे पास है और N2 हमारे पास जो है, तो इसमें कुछ जो है एग्जांपल दी गई है इस चीज़ को जो है वो शो करेंगी कि हमारे पास जो है कि ये कैटाइनिक मॉलिक्यूलर या एनाइनिक मॉलिक्यूलर जो है वो आयन होते हैं, क्योंकि जब भी कोई हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके ऊपर जो है वो चार्ज होगा तो वो इस चीज़ को जो है वो शो करेगा। CH4 हमारे पास प्लस है, HE प्लस है और N2 जो है हमारे पास प्लस हैं, तो ये चार्जेस जो हैं उसको मॉलिक्यूलर आयन को हमारे पास जो है वो शो करेंगे। When gases are bombarded with high energy electron in a discharge ट्यूब के, जब गैसेस के ऊपर जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो बम्बार्ड किए जाते हैं, मतलब भेजे जाते हैं एक किस्म के, दे आयोनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस। तो उस वक्त वो जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, उनके ऊपर आयन आ जाता है या चार्ज आ जाता है और उस चार्ज की बेस पर इसे जो है वो नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर आयन का, क्योंकि वो वहाँ से जो है वो आयोडाइज हो जाते हैं, उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, तो इस बेस पर जो है वो मॉलिक्यूलर हमारे पास जो है वो आयन बनेंगे और वहाँ पर उनके ऊपर जो है कोई भी किसी किस्म का पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो